Myself Ansari Nazim Muhammad Sharif from Geography Department, JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malega. Today my topic is types of soil quality YBA under the title of the subject Agricultural Geography. What is soil? Soil is a natural resource that can be characterized into different soil types. सॉइल जो है एक ये नेचुरल रिसोर्स है, हमें ये नेचर से मिलता है, ये तैयार नहीं कर सकते। इसकी जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सॉइल। इसकी जो खसूसियत है वो अलग होती है, अलग किस्म की मिट्टी के ईच विथ डिस्टिंक्ट कैरेक्टराइज्ड दैट प्रोवाइड ग्रोइंग बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। इसमें अलग अलग किस्म की मिट्टी में अलग अलग किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। Types of soil. Different types of soils are as follows: sandy soils, clay soils, silt soils, peat soil, black cotton soil, laterite soil, loam soil and alluvial soil. First, sandy soil. Sandy soil is light, warm, dry and tends to be acidic and low in nutrients. Sandy soil जो है, जो कि रेतीली मिट्टी है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, ये गर्म इलाकों में पाई जाती है और रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादातर पाई जाती है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसमें मिनरल्स कम होते हैं और इसका नेचर जो है एसिडिक होता है। सैंडी सॉइल्स आर ऑफ्टेन नोन एज लाइट सॉइल ड्यू टू देयर हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड लेटरेट क्ले। इसमें जो है सुर्ख, ये हल्के सुर्ख और येलोइश कलर में होती है, रेडिश येलो कलर में होती है और इसे लाइट सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोपोर्शन, इसमें सैंड की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है, रेत ज़्यादा होती है और ये ज़्यादातर गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। दिस सॉइल है वो क्विक वाटर ड्रेनेज एंड आर इजी टू वर्क विथ। इसमें जो है पानी आसानी से रह सकता है, पानी इसमें ठहरता नहीं है, पानी कहीं एक जगह जमता नहीं है, बल्कि पानी मिट्टी जो है सैंडी होने की वजह से, रेतीली मिट्टी होने की वजह से पानी तेजी से बह जाता है। इसमें मिट्टी को जज्ब करने की सलाहियत बहुत कम होती है। दे आर क्विकर टू वार्म अप इन स्प्रिंग्स देन क्ले सॉइल बट टेंड्स टू ड्राई आउट इन समर्स एंड सफर फ्रॉम लो न्यूट्रिएंट्स दैट आर वॉश्ड बाय रेन। ये बारिश के साथ बह जाती है, अगर बारिश होती है तो ये पानी, ये मिट्टी बह जाती है उसके साथ और इसके न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। इसमें जीरोफाइटिक प्लांट्स, ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स ग्रो होते हैं जिन्हें पानी बहुत कम लगता है, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट है और एलोवेरा है। ऐसे प्लांट्स जो जीरोफाइटिक होते हैं, जो स्पाइनी होते हैं, जिनमें कांटे होते हैं, ऐसे प्लांट्स इनमें ग्रो होते हैं। और sometimes these plants are failure because पानी ना मिलने की वजह से और हॉट रीजन होने की वजह से जो क्रॉप फेलवर वो यहाँ पर होता है। क्ले सॉइल. Clay soil is a heavy soil type that benefit from high nutrients. Clay soil remains wet and cold in winter and dry out in summers. ये जो है, ये खुश्क इलाकों में जो है ये कोल्ड, विंटर में ये कोल्ड होती है और समर में ये हॉट हो जाती है। चिकनी मिट्टी, जिसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। These soil are made up of over 25% clay and because of this space found between clay particles, clay soil hold a high amount of water. इसमें पानी जो है जज्ब करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, इसमें पानी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दी सैंडी सॉइल्स, और इसमें प्लांट्स जो है इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये गार्डन वगैरह में गार्डन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिल्ट सॉइल जो है बालू, जिसे हम रेग या बालू भी कहते हैं। सिल्ट सॉइल इज अ हाई लाइट एंड मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल टाइप विथ अ हाई फर्टिलिटी रेटिंग। इसमें जो है फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें इस मिट्टी में सरफेसियत बहुत ज़्यादा होती है और ये लाइट होती है और ये मॉइस्चर को रिटेन करती है, जो ज़मीन की नमी है इसे ये मेंटेन रखती है। एज सिल्ट सॉइल
comprise of medium sized particles. They are well drained and hold moisture wells. ये मॉइस्चर को मेंटेन करती है और मॉइस्चर को बहने नहीं देती। जो नमकियात होती है मिट्टी में उसे पकड़े रखती है। और सिल्ट सॉइल बालू जो है इसमें प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो होते हैं। एज द पार्टिकल्स आर फाइन दे कैन बी इजीली कॉम्पैक्ट एंड आर प्रोन टू वॉशिंग अवे विथ रेन। ये बारिश के साथ बह जाती है, इसकी टॉप लेयर्स बह जाती है। इसकी टॉप लेयर जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और उसमें प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स रिटेन सॉइल भी इसे कहते हैं। इसके पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं और ये बेसिक कैरेक्टर रखती है। ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता इसका। पेट सॉइल पेट सॉइल इज हाई इन ऑर्गेनिक मैटर एंड रिटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। पेट सॉइल जो है एज कंपेयर टू दी सिल्ट सॉइल, पेट सॉइल मोर fertility and more return of the moisture for soil. पेट सॉइल एक काले कलर की होती है और ये दिस टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी रेयरली फाउंड इन गार्डन्स एंड ऑफ्टन into garden to provide an optimum soil base for planting. इस क्ले सॉइल जो है ये ग्रोइंग के लिए ये मॉइस्चर रिटेनिंग सॉइल है। इससे मॉइस्चर नमकियात जो है वो जमीन को और दरख्तों की जड़ों को वापस मिलता है। इससे जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है वो बहुत अच्छी होती है। इसलिए ये सॉइल जो है ये बहुत रेयरली मिलती है और इसे गार्डन में इस्तेमाल किया जाता है। गार्डनिंग के लिए इसे इम्पोर्ट किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि इससे जो है बेस जो होता है प्लांट का बेस जो है इससे मजबूत होता है। स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए इसे इम्पोर्ट किया जाता है। ये ज़्यादा नहीं मिलती और ये एक मॉइस्ट रिटर्न सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुर सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। इसे ब्लैक और रेगुर सॉइल भी कहते हैं। दिस सॉइल एक्सपांड एंड बिकम स्टिकली ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द डे सीजन कॉजिंग डीप क्रैक इनटू द सॉइल। इसमें क्रैक जो है दरारें जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। इसमें अगर पानी ना मिले तो इसमें दरारें बहुत आसानी से पड़ जाती हैं और बहुत अंतर तक जो दरारें हैं वो भरती नहीं है। अगर इसे पानी अच्छा मिलता है तो इसमें फसल अच्छी होती है। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कपास की फसल बहुत अच्छी, कॉटन की जो ग्रोइंग कंडीशन है इसमें बहुत अच्छा होता है कॉटन, इसलिए इसे जो है ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और जनरली फाउंड इन इंडिया ब्लैक कॉटन सॉइल जो है इंडिया में इजीली मिल जाती है और इसमें ज़्यादातर कपास को ग्रो किया जाता है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती है जैसे कि शुगर कैन, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। और इसका जो इट इज़ जनरली लाइट टू डार्क ग्रे इन कलर, ये लाइट एंड डार्क ग्रे कलर में होता है, इसलिए से ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। और इसकी ग्रोइंग कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है। ये भी एक सॉइल मॉइस्चर रिटर्न सॉइल है। लेटराइट सॉइल लेटराइट सॉइल जो है ये सिल्क कलर की होती है, इसे रेड सॉइल भी कहते हैं। लेटराइट सॉइल एंड अ रॉक टाइप रिच इन द आयरन एंड एल्यूमिनियम। ये सिल्क कलर इसका क्यों होता है? क्योंकि ये एक वोल्केनिक इरप्शंस होने की वजह से ये जो मिट्टी है वो जमीन के अंदर से बाहर आती है, इसलिए से इसका कलर जो है इस लावा गिरने की वजह से उसका कलर रेड हो जाता है। इसलिए इसे वोल्केनिक सॉइल और रेड सॉइल भी कहते हैं। ये इसको रॉक टाइप्स भी कहते हैं। ये रॉक के कलर में होती है, चट्टानों की कलर में होती है। ये ज्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है। नियरली ऑल लेटराइट आल्सो ऑफ रस्टी रेड कलर्स बिकॉज ऑफ हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट्स। इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, सो द कलर ऑफ दिस सॉइल इज रेड and also called is volcanic soil and red soil. They developed by intensive and prolonged weathering of underlying parent rock. ये parent rock टूट कर भी बनते हैं ये
ऐसी चट्टानें जो टूट जाती हैं फॉरेस्ट की वजह से, इरोजन और वेदरिंग की वजह से जो चट्टानें टूट जाती हैं और ये मिट्टी पानी से हवाओं के जरिए बहते हुए उड़ते हुए आकर एक जगह जमा होती है, तो ये अपने पेरेंट्स रॉक से टूटकर अलग हो जाती हैं। इसलिए से सॉइल रॉक टाइप सॉइल भी कहते हैं। और इसमें जो है ज्यादातर फूड ग्रेन्स को ग्रो किया जाता है, लाइक व्हीट, राइस, etc. Loam soil is a mixture of sand, silt, and clay that are combined to avoid the negative effects of each type. जो लूम सॉइल है वो कोई एक टाइप की मिट्टी नहीं होती, बल्कि उसमें सैंडी मिट्टी, सिल्ट एंड क्ले मिट्टी, चिकनी, रेतीली और बालू, ये सब मिट्टी बनकर मिलकर जो बनती है उसे लूम सॉइल कहते हैं। और इसमें कोई एक टाइप को फाइंड करना बहुत मुश्किल है। भी सॉइल्स आर फर्टाइल, इजी टू वर्क विथ एंड प्रोवाइड गुड ड्रेनेज। ये जो है बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, क्योंकि ये 3 से 4 मिट्टी से मिलकर बनती है, इसलिए इसकी फर्टिलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा होती है और इसका सॉइल कंडीशन जो है बहुत अच्छी होती है। ये पानी के साथ इजीली मिक्स हो जाती है, इसमें पानी को जस्ट करने की सलाहियत होती है, पानी को पकड़ कर रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है, इसलिए ये ड्रेनेज सिस्टम भी इससे बहुत अच्छा प्रोवाइड होता है। डिपेंडिंग ऑन देयर प्रीडोमिनेंस composition, they can be either sandy or clay loams. इसे सैंडी और क्ले लूम्स भी कहते हैं, जिसमें और सैंड्स की ज़्यादा मिकदार होती है। सैंडी सॉइल जिस लूम सॉइल में ज़्यादा होती है उसे सैंडी सॉइल कहते हैं, और जिसमें क्ले, रेत या बालू ज़्यादा, चिकनी मिट्टी ज़्यादा होती है उसे क्ले और लूम सॉइल भी कहते हैं। एलुवियल सॉइल, सैलाबी मिट्टी। एलुवियल सॉइल हैज अ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर सॉइल। जो सैलाबी मिट्टी है इसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होती है, इसमें ज़रख़ीज़ियत सबसे ज़्यादा होती है। सैलाबी मिट्टी जो है वो फाउंड इन द नियर द रिवर बैंक्स, सीज, ऐसे इलाकों में पाई जाती है जहाँ पर पानी पाया जाता है, जैसे कि किसी दरिया के किनारे, किसी झीलों के किनारे ये पाया जाता है। इसमें फर्टिलिटी ऑफ सॉइल सबसे ज़्यादा होती है। इसमें ज़्यादातर चावल की काश्त की जाती है, क्योंकि ये जो है इसमें पानी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें चावल की फसल उगाई जाती है। क्योंकि चावल जो है वो एक ऐसे इलाकों में उगाया जाता है जहाँ पर जिसे पानी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए एलुवियल सॉइल बेस्ट फॉर द राइस कल्टीवेशन। इट इज़ present mostly along rivers and carried by its streams during weathering of rocks. ये चट्टानों की प्रस्तुति की वजह से अमल में आती, वजूद में आती है। ये दरियाओं के साथ बहकर आती हैं और दरियाओं के किनारे, झीलों के किनारे आकर जमा हो जाती हैं और इससे एक ट्रायंगल शेप बनता है जिसे डेल्टा कहते हैं। द गैंगेटिक डेल्टा इज अ वर्ल्ड फेमस डेल्टा एंड बिगर डेल्टा इन द वर्ल्ड। जो गंगा का मैदानी इलाका है, जो सैलाबी मिट्टी है गंगा की, ये सबसे बड़ी है पूरी दुनिया में। जो है इसका एलुवियल प्लेन जो है, गंगेटिक एलुवियल प्लेन जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है और यहाँ पर ज़्यादातर राइस कल्टीवेशन किया जाता है। दिस सॉइल इज जनरली कवर्ड बाय tall grasslands and forests as well as a number of crops such as rice, wheat, sugarcane, tobacco, straw. ये जो सॉइल है इसमें नमी, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा, मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसके आसपास जंगली दरख्त जो हैं कुदरती तौर पर वो खुद से उग जाते हैं और ग्रासलैंड्स जो हैं, ग्रासेस हैं, घासें हैं, ये सब भी खुद से उग जाती हैं। और इसीलिए पानी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो जिसमें पानी ज़्यादा लगता है ऐसी फसलें उगाई जाती हैं, लाइक राइस एंड व्हीट एंड शुगर कैन वगैरह इसमें ज़्यादा उगाई जाती है। थैंक यू।